नमस्कार, मैं हूं धर्मपाल सर और आज के वीडियो में अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट के दो पार्ट थे, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अपन पढ़ चुके हैं और अपन अब सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा? नाभिक स्नेक न्यूक्लियोफाइल। मीनिंग क्या है? न्यूक्लियोफाइल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस और फाइल यानी फिलस। फिलस और इस फिलस को अपन बोलते हैं लविंग। लविंग मतलब स्नेक। और नाभिक का अर्थ क्या है भी? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो वे स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। वो स्पीसीज जो किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, क्या कहलाता है? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेक कहलाता है। अब बात करते हैं सुन्नाभिक। अब इसके कोई नियम है और उन नियम के आधार पर अपन किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे फर्स्ट जो नियम है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज भी पॉजिटिव चार्ज को तभी अट्रैक्ट करेगा जब खुद पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जब खुद पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ऋणावेशी स्पीसीज। दूसरा सेकंड, लुईस बेस। लुईस बेस जब क्षारीय प्रकृति होगी, जब बेसिक नेचर होगी, तो अपन कहेंगे कैसी प्रकृति देगा वो? नाभिक स्नेक या न्यूक्लियोफाइल। तीसरा जो पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नेचर, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर दे, वो सारी स्पीसीज भी क्या है? नाभिक स्नेक और न्यूक्लियोफाइल। अगला फोर्थ, जिनमें लोन पेयर पाए जाते हैं, जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन, जिनमें एकांकी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर पाए जाते हैं, वो सारी सारी क्या कहलाती हैं? नाभिक स्नेक या न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सा हो गया? फर्स्ट ऋणावेश होना चाहिए, नाभिक स्नेक न्यूक्लियोफाइल। दूसरा लुईस बेस, क्षारीय प्रकृति हो, सारे सारे क्या कहलाएंगे? नाभिक स्नेक न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल में क्या था? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और न्यूक्लियोफाइल में क्या है? इलेक्ट्रॉन देने वाला। लोन पेयर, जिनमें लोन पेयर होते हैं वो सारे सारे लुईस बेस होते हैं, और जो लुईस बेस होते हैं वो सारे सारे नाभिक स्नेक हैं। अगला जो पांचवा है, फिफ्थ, अगर कार्बन व कार्बन के बीच में, कार्बन व कार्बन के बीच डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड हो, वो सारी स्पीसीज भी क्या कहलाती है? नाभिक स्नेक या न्यूक्लियोफाइल। तो ये पांच चीज आराम से आपको याद रह सकती है। अब अपन प्रत्येक जो नियम लिखे उसके अपन क्या करते हैं? एग्जांपल्स करते हैं। और हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट के आधार पर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? किसी भी अपन मॉलिक्यूल को या स्पीसीज को देख सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है। फर्स्ट अपन करते हैं कौन सा? जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उसके एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट देखना भी, एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेक के उदाहरण। फर्स्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो नेगेटिवली चार्ज्ड ऋणावेशित, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, ऋणावेशित स्पीसीज के एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो देखना, फर्स्ट है CN- साइनाइड। एक चीज याद रखना, जिसके नाम के लास्ट में IDE आ जाए हमेशा चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। दूसरा मैंने लिखा OH-, नाम है हाइड्रोक्साइड, नाम के लास्ट में क्या आ रहा है? IDE, हमेशा नेगेटिवली चार्ज। ऐसे ही X-, हेलाइड बोलते हैं अपन इसको, हेलाइड। और हेलाइड में बोल सकते हैं Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, F- फ्लोराइड। सभी के नाम के लास्ट में क्या आ रहा है? IDE आ रहा है। अगला देखना,
SO4 2 माइनस आयन सल्फेट 8, जिसके नाम के लास्ट में ATE आए, उस पर भी चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। और ऐसे ही S2 माइनस आप बोलोगे सल्फाइड, IDE आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है। NH2 माइनस एमाइड, चार्ज कैसा है, IDE, एमिडो भी बोलते हैं इसको, एमिडो आयन, एमिडो आयन। दूसरा मैंने लिखा NH2 माइनस आयन, इमिडो आयन, इमिडो आयन। अगला N3 माइनस आयन, इसको अपन बोलेंगे नाइट्राइड, नाइट्राइड। और एक होता है N3 माइनस, इसको अपन बोलते हैं एजाइड, एजाइड। सेम ऐसे ही अगर अपन बात करें CH3 COO नेगेटिव, इसको अपन बोलते हैं एसीटेट, एसीटेट। तो इन सभी में क्या आ रहा है, IDE आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज है, ATE आ जाए, नेगेटिवली चार्ज है, और IDE आ गया, सल्फर 2 माइनस, नेगेटिवली चार्ज है। और ऐसे ही एसीटेट ATE आ गया, क्या बोलोगे, नेगेटिवली चार्ज है। ऐसे ही SO3 2 माइनस सल्फाइट, सल्फाइट ITE आ रहा है, इसमें भी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज के सारे एग्जांपल बताएं, जिनमें नेगेटिव चार्ज है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले को अपन बोलते हैं नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। आराम से याद रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की। दूसरा अपन देखेंगे सेकंड, और सेकंड में है लोन पेयर्ड स्पीसीज, जिनमें लोन पेयर होता है, जिनमें लोन पेयर होता है। तो सेकंड अपन देखते हैं एग्जांपल किसके, लोन पेयर वाले, लोन पेयर्ड स्पीसीज, लोन पेयर्ड स्पीसीज, जिनमें लोन पेयर पाया जाता है वो भी सारे सारे नाभिक सनी न्यूक्लियोफाइल है। इसके एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा RNH2 1 डिग्री एमीन बोलते हैं, लोन पेयर है। NH3 अमोनिया, लोन पेयर है। R2NH नाइट्रोजन और देखना भी लोन पेयर है, इसको अपन 2 डिग्री एमीन बोलते हैं इसको। R3N नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अगला देखना भी ROH, ये लीजिए ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। ROR ऑक्सीजन पर क्या है भी, लोन पेयर है। अगला H2O ऑक्सीजन पर क्या है भी, लोन पेयर है। ऐसे ही H2S सल्फर पर लोन पेयर है। ऐसे ही RSH को अपन मर कैप्टेन या थायोलिकुल भी बोलते हैं इसको। अगला RSR थायोईथर भी बोलते हैं, सल्फर पर क्या है भी, लोन पेयर है। इन सभी में लोन पेयर है, और लोन पेयर वाली सारी स्पीसीज क्या कहलाती है, नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। आराम से याद रह सकता है, पिछले वाला था नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और अब था लोन पेयर्ड स्पीसीज। अगला अपन बात करते हैं कौन सा, नेक्स्ट अपन देखते हैं कार्बन व कार्बन के मध्य, कार्बन व कार्बन के मध्य पाई बॉन्ड, वे स्पीसीज जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होता है, सारे के सारे क्या कहलाती है, नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। जस्ट एग्जांपल देखें अगर अपन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एल्कीन, जब कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये कैसा है, गौर करना, कार्बन और कार्बन बोल रहा हूं, कार्बन और अदर एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन से नहीं बोलते हैं अपन उसको। अगला देखना भी C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें देखना कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक सनी। जैसे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड C, ये सारे भी क्या कहलाएंगे, एल्काडाइन बोलते हैं इसको। ये भी कैसा है, नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। और अगर अपन बात करें किसकी, बेंजीन की, एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन के अंदर भी कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड हो, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट आता है, अगला फोर्थ एग्जांपल, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स,
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का अर्थ है कारक धात्विक यौगिक, कारक धात्विक यौगिक। अगर इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो अपन बोलेंगे कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड, कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड, ये लीजिए कार्बन और ये लीजिए मेटल। और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाता है, कारक धात्विक यौगिक कहलाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाता है। और कारक धात्विक यौगिक की खास बात है इसमें मेटल लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और इस पे चार्ज क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, धनावेश रहता है। और कार्बन पर इस पे चार्ज रहेगा क्या, नेगेटिव, और इस पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। और कार्बन आसानी से क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज क्या कहलाएगी, नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। अगर इसके एग्जांपल की अगर अपन बात करें, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RLi एल्काइल लिथियम। अब इसमें Mg पर पॉजिटिव है, R पर नेगेटिव है, R नेगेटिव, Li पॉजिटिव, एल्काइल लिथियम। R2Zn, इसको फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी बोलते हैं, R2Zn को फ्रैंकलैंड रिएजेंट, R पर नेगेटिव और जिंक पर कैसा है, पॉजिटिव, R2CuLi, R2CuLi, वही R पर नेगेटिव और Cu पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको जिल्मान रिएजेंट भी बोलते हैं, जिल्मान्स रिएजेंट, जिल्मान रिएजेंट, ये लीजिए जिल्मान रिएजेंट। अगला R2CD डाई अल्काइल कैडमियम, इसमें भी R पर क्या रहेगा, नेगेटिव। वो ये सारे कैसे हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, आराम से अपन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बताए, कॉन्सेप्ट याद रखना, धातु और कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड हुए वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कार्बन पर या R एल्काइल पार्ट पर हमेशा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला हमेशा क्या कहलाएगा, नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। अब अगला देखना, नेक्स्ट, आपको कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे स्पीशीज जिनमें 2 एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं उनको अपन बोलते हैं एम्बीडेंटेड, उसको अपन क्या बोलते हैं भी, एम्बीडेंटेड। आपने कभी न कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पढ़े हैं, वैसे ही एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, उभयदंतुक नाभिक सनी, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जिनमें मोर देन 1 एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मोर देन 1 एटम्स, एक से ज्यादा एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। तो सुनना भी, और हिंदी वाले इसको क्या बोलते हैं भी, उभयदंतुक, और न्यूक्लियोफाइल का अर्थ हो गया नाभिक सनी या न्यूक्लियोफाइल। हाँ जी, देखना भी इसमें Cn-, इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, Nc-, इसमें नाइट्रोजन डोनेट, इसमें कार्बन डोनेट कर रहा है, दोनों कैसे हो गए, एम्बीडेंटेड है, दोनों Cn है, पर चार्ज में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में एक में कार्बन कर रहा है और एक में नाइट्रोजन। तो एक ही टाइप की स्पीशीज में एक से ज्यादा एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। CNO- और NCO-, इसमें देखना भी, इधर इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इसमें कौन कर रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऐसे ही CNS- और NCS-, सेम कहानी इसमें भी है, एक से ज्यादा एटम, इधर सल्फर और इधर नाइट्रोजन। आगे देखना भी, ऐसे ही सेम आपने इनोलेट नाम सुना हुआ, इनोलेट, इन प्लस ओलेट, जैसे मैंने लिखा CH2 नेगेटिव और C+OH, ये एल्डिहाइड में से एक हाइड्रोजन हटाया है। और इसको देखना भी, रेजोनेंस करवा दो, ये बनेगा CH2 C ऑक्सीजन नेगेटिव और ये लीजिए H।
अब देखो इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट, इसमें कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है। ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के हो गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला कौन सा था? नेगेटिव चार्ज वाला। दूसरा लोन पेयर। तीसरा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड वाले। और फिर था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड। और एम्बिडेंटेड जिसमें वो न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एम्बिडेंटेड। ये हो गए एग्जांपल्स नाभिक सनी। ये रिएजेंट थे, रिएक्शन में आप आसानी से याद रख सकते हो। एक चीज आप ध्यान रखना, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल तो वहां पर अटैक करता है जहां पर, कहां पर अटैक करेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक्स ऑन नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। एक तो नेगेटिव चार्ज हो वहां पर अटैक कर सकता है क्योंकि खुद पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा अपन ये बोलेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड वाले, उस पाई बॉन्ड पर अटैक करेंगे। और अगर न्यूक्लियोफाइल की बात अगर अपन करें तो नाभिक सनी कहां पर अटैक करेगा वो गौर करना भी। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स, हमेशा धनावेशित परमाणु पर अटैक करेगा। आराम से याद रह सकता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक्स ऑन या तो नेगेटिव चार्ज वाले पर या पाई बॉन्ड पर, या जिसमें लोन पेयर होता है, जिसमें लोन पेयर होता है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल ये इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, सीधी सीधी बात। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल पर। एक तरह से पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल तो ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसका अपोजिट ऊपर वाले में बोल सकते हो। आपसे एक क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखना है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर is or are न्यूक्लियोफाइल। कौन सी स्पीसीज, नीचे दी गई स्पीसीज में से कौन सी स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल नाभिक सनी है? फर्स्ट ए कार्बिन, कार्बिन का अर्थ होता है सी, मैंने लिखा है सी, और ये लीजिए लोन पेयर, हाइड्रोजन या एलोजन हो सकता है। सेकंड है नाइट्रीन, और नाइट्रीन के लिए बोला जाता है नाइट्रोजन पर 2 लोन पेयर हो और एक सिग्मा बॉन्ड हो। और सी है बेंजाइन, ये लीजिए बेंजाइन C6H4। और बेंजाइन का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो ये लीजिए। कार्बिन में तो अपन देखें एग्जांपल्स, और डी है कौन सा? ओल। तो पहले कार्बिन CH2, मेथिलीन भी बोलते हैं, CH2 लोन पेयर, वेकेंट p ऑर्बिटल है इसलिए कार्बिन कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल है। और ई ऑप्शन और कर दो नन। और सेकंड नाइट्रीन, ये लीजिए नाइट्रीन व CH2 व दोनों कैसे हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही सेम इसको अपन बोलते हैं बेंजाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजाइन। इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तीनों में, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण ये तीनों के तीनों कैसे हैं? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन सनी है, इंटरमीडिएट है, ध्यान रखना ही रिएक्शन के बीच में बनते हैं, रिएक्टिंग है, मोर रिएक्टिव, इंटरमीडिएट स्पीसीज है, और तीनों के तीनों इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण इसमें भी कार्बन के इनकम्प्लीट ऑक्टेट और इसमें भी इनकम्प्लीट, मतलब इस पर एक पर चार्ज रहता है, लोन पेयर है, या दोनों पर एक इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। और पूछा क्या है? न्यूक्लियोफाइल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन। इनमें से कोई सा भी आप कहोगे न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये सारे कैसे हैं? इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
अगला जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कल से अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये आपको बेसिक करवाया था दोनों वीडियो में, पिछले में इलेक्ट्रोफाइल और आज न्यूक्लियोफाइल। तो और कल मोस्ट प्रोबेबल कल अपन शुरू करेंगे कौन सा, अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पूरी एक साथ लूंगा मैं, एक साथ पूरी लूंगा। ठीक है, आज इतना ही।